Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Place to Seek Help. हम काफ़ी दिनों से माइग्रेंट लेबर को लेकर न्यूज़ सुनते आ रहे हैं और ये तस्वीरें जो हम टीवी पे देखते हैं हम सबको कुछ हद तक तो झंझोड़ती होंगी. एटलीस्ट इट ट्रबल्स मी. और शायद काफ़ी जनों को ये तकलीफ हो रही है, इसीलिए दिखाई जा रही है, इसीलिए वो न्यूज़ बन रही है, इसीलिए लोग आके आके कई मदद भी कर रहे हैं. पर ये हो क्या रहा है? एक सच्चाई है कि बेसिकली कुछ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और उनको अपनी तनख्वाहें नहीं मिली, इसलिए वापस जाना चाहते हैं. पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें जाना है और हमें जाने दो. इट्स एज सिंपल एज दैट कि हम घर जाना चाहते हैं. और ऑब्वियसली कहती तो है नहीं, मॉडर्न लेबर है नहीं कि हम उनको रोक सकें. इसलिए शायद अल्टीमेटली पीएम को भी अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा. पर ये हो क्या रहा है? कल मैं एक गाना देख रही थी, तारे ज़मीन पे वो गाना था माँ. और उस गाने में एक बच्चे की कहानी है जो अपने माँ से बिछड़ता है और उसको ये डर है कि वो माँ हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी. ये लॉकडाउन जो कि पहले पता था कि ख़त्म कब हो रहा है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि कब ख़त्म हो रहा है. और लॉकडाउन अपने प्योर फॉर्म में तो ख़त्म होने के बाद में एक दूसरे से मिलने की इजाज़त कब मिलेगी, ये समझ किसी को भी नहीं आ रहा है. और जो एक्सपेक्टेड है, जो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूरी से रहना शायद हमारी एक ज़रूरत बन जाएगी. हर इंसान में एक बच्चा होता है, वो बच्चा बहुत दर्द में है जब उसको एकदम ये कह दिया गया कि तुम्हें माँ से बिछाड़ दिया जाएगा, तुम्हें अपने लोगों से शायद बिछाड़ दिया जाएगा. और कब आप उसको वापस मिल पाओगे, कब क्या कर पाओगे, वो पता नहीं है. वो शायद वही दर्द है जो उस मूवी में दिखाया गया है, उस तारे ज़मीन की मूवी में दिखाया गया है. एक ऐसा दर्द के शायद पता नहीं कि कभी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे. ऊपर से ये सुन रहे हैं कि शायद मौतें होंगी लोगों की, तो अगर मौतें होंगी तो मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे. वो शायद उतना डीप है. और स्पेशली हमारे कल्चर में जहाँ पे हम पूरी एक तरह से ये बहस रही है कि हमारा कल्चर अच्छा है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तानी कल्चर में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और वहाँ पे ये एक संभावना आनी कि हम शायद एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे. शायद योगी आदित्यनाथ लॉस्ट हिज फादर, उनकी डेथ हुई, फादर को वो देखने नहीं जा पाए. इरफान खान की मदर की डेथ हुई, वो देखने नहीं जा पाए. उनकी डेथ हुई, उनके भाई बहन देख नहीं पाए. अब बड़ी बड़ी कहानियां सुनने को मिल रही हैं. ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, उनकी अपनी बेटी नहीं उनको देख पाई. एंड ये बड़ी कहानियां हैं, छोटी कहानियां तो ऐसे कई हैं जो हमें पता भी नहीं है. इस हालात में शायद हर इंसान पे वही बीत रहा है जो अपनों से दूर है. वो वही दर्द है कि क्या ये रिश्ता इतनी दूरियों में
इतना दूर हो जाएगा कि मैं कभी उसको मिल ही नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट मूवी, मतलब वो गाना रात को सुन के मैं एक तरह से मैं खुद हिल गई। आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड, आई was completely, I don't know how to express that intensity of इतना, ये इतना डीप रूटेड एक हालात है कि जिस जिस लोगों के साथ में मैं कम्प्लीटली जुड़ा हुआ था। इंडीड कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपने, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर में अपना घर और अपने लैंड के साथ में भी उसी तरह का बॉन्ड रखते हैं, उसी तरह का रिश्ता रखते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर में जाके मरना चाहते हैं। ये एक्चुअली वही प्लाइट है, इट्स द सेम पेन, इट इज द सेम प्लाइट, वो एक्चुअली वही दर्द है। शायद पहली बार एहसास हुआ कि समझ में आया कि क्यों एक इंसान जिसको कह रहे हैं कि तुम्हें नौकरी वापस मिल रही है, जिसे खाना मिल रहा है, वो भी क्यों अपनी जान जोखिम में डाल के वापस जाना चाहता है। दिस इज माई व्यू, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर कमेंट्स ऑन इट। थैंक यू।